एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को समेशन ऑफ सीरीज में एक नई सीरीज ऐड कर रहे हैं। तो चलिए एक नए फॉर्मूले के साथ में समेशन ऑफ सीरीज समझा रहे हैं। तो चलिए, ये है आप लोगों का क्वेश्चन। कॉसेक थीटा कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा कॉसेक 3 थीटा कॉसेक 3 थीटा कॉसेक 4 थीटा। चलिए सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं कि अगर आप लोगों को इसकी nth टर्म बनानी है तो पहले एक काम करिए, nth टर्म बना लेते हैं tn। बताइए nth टर्म क्या होगी। देखिए पहले पहला वाला कोसेक देखिए, कोसेक 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 है सब। ये क्या है 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा, यानी कैसे आ रही है टर्म 1 2 3। तो देखिए कितने का डिफरेंस है 2 - 1 1, 3 - 2 इज 1, 1 का डिफरेंस है। तो tn क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसे आप लोग समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। समांतर श्रेणी की जो nth टर्म होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप पढ़कर आए हैं, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो 2 - 1 इज 1 एंड 3 - 2 इज 1, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो दैट इज दिस इज एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उसकी nth टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए nth टर्म में a माने फर्स्ट टर्म, d माने डिफरेंस, और डिफरेंस 2 - 1 इज 1, 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया n। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वाला कॉसेक, इसका मतलब ये जो nth टर्म आई वो कितने आई, ये कॉसेक n थीटा, क्योंकि अब देखिए 2 3 4। सेकेंड वाली देखिएगा 2 3 4, तो ये आ गई 2 3 4, 3 - 2 इज 1, 4 - 3 इज 1। तो इसका भी tn निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। a माने फर्स्ट टर्म, n माइनस 1, d डिफरेंस 1 है, 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज n प्लस 1। तो हमारा यहां से आ गया कॉसेक n प्लस 1 थीटा। ओके, आप एक काम करते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन n थीटा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन n प्लस 1 थीटा। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जब ये दोनों साइन है, जरा आप लोग फॉर्मूला याद करिए कॉज ए माइनस बी का। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला होता है, अगर आप कॉज ए माइनस बी या कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करते हैं तो क्या है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। बट अगर साइन ए प्लस बी का या ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले ए प्लस बी का ही बता देते हैं, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। मीन्स हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो फॉर्मूले होते हैं उसमें कॉज में दोनों कॉज एक साथ और दोनों साइन एक साथ होते हैं, बट साइन के फॉर्मूले एक साइन एक कॉज और एक साइन एक कॉज होता है। ओके, तो यानी आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों के यहाँ पर दोनों साइन या दोनों कॉज एक साथ होंगे, ठीक है, तो यानी कि आप लोगों की टर्म इस टाइप की आएगी, तो आप लोग फॉर्मूला ये वाला बनाएंगे। और अगर मान लीजिए एक साइन एक कॉज करके आएगा तो वो आप इस पर बात करेंगे तो आप फॉर्मूला ऊपर वाला बनाएंगे। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों टर्म एक जैसी आई, दैट इज कॉज के तरीके से आई हैं, तो आप साइन बनाएंगे। मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें देखिए आपकी टर्म्स में जो nth टर्म बनी है उनमें एक टर्म साइन के साथ n प्लस 1 है और एक n थीटा। जरा इन दोनों को माइनस करिए, n प्लस 1 थीटा में से n थीटा को माइनस करिए, तो बताइए क्या बनेगा थीटा। इसका ले लीजिए साइन। तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या किया, इन दोनों को माइनस करके, n नहीं बचना चाहिए, तो आप लोगों की वैल्यू क्या हो, इसमें से अगर हमने इसको माइनस किया, प्लस नहीं करेंगे अदरवाइज वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, केवल थीटा। तो यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड साइन थीटा से हमने डिवाइड किया। हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड किया, तो एक 1 अपॉन साइन थीटा ये रहा, और जो ये वाला थीटा है उसको हमने कैसे बना दिया, इन दोनों टर्म को अगर हम माइनस करते हैं, देखिए क्या आएगा, एन थीटा प्लस थीटा माइनस एन थीटा, एन थीटा कैंसिल, क्या बचा थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए ये क्या बनेगा, साइन, फार्मूला ओपन करिए जरा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और यहां पर आप क्या करेंगे, अपॉन में क्या है साइन एन थीटा, डिनोमिनेटर यही है,
साइन एन प्लस 1 थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए अब एक काम करिए, इसके नीचे इसको सेपरेट करिए और इसके नीचे भी सेपरेट। तो यहाँ क्या बनेगा साइन एन प्लस 1 थीटा कॉज एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा साइन एन प्लस 1 थीटा माइनस यह आएगा कॉज एन प्लस 1 थीटा साइन एन थीटा अपॉन साइन एन थीटा साइन एन प्लस 1 थीटा। ओके, जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बचेगा आप लोगों का यहाँ पर 1 अपॉन साइन। देखिए ये वाला साइन एन प्लस 1 थीटा कैंसिल, कॉज अपॉन साइन कितना बन गया कॉट एन थीटा माइनस यहाँ देखिए साइन कैंसिल, तो यहाँ क्या बनेगा कॉट एन प्लस 1 थीटा। यानी आप लोगों की जो nth टर्म है वो प्रोडक्ट के बजाय समेशन के रूप में आ गई, यानी माइनस प्लस में आ गई। ठीक है, तो हम इसकी क्या बनाते हैं n की वैल्यूज को कितना रखते हैं 1 2 3 इट्स ऑन अप टू n तक। तो यहाँ से अगर हम t1 फाइंड करेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये बनेगा कॉट थीटा माइनस कॉट 1 रख रहे हैं तो 2 थीटा, t2 निकालिए कितना बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा। जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, t3 करिए 1 अपॉन साइन थीटा, जब हम यहाँ t रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉट 3 थीटा और ये एक इंक्रीज होगा तो कॉट 4 थीटा इट्स ऑन। इस तरह जरा nth लिखिए, nth आएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ आएगा कॉट n थीटा और ये आएगा कॉट n प्लस 1 थीटा। इससे ऊपर जो टर्म होगी 1 माइनस 1 होगी, 1 अपॉन साइन थीटा सब में आ रहा है, एक कम करिए तो ये बनेगा कॉट n माइनस 1 थीटा और यहाँ पर बनेगा कॉट n थीटा। ओके, जरा अगर हम इन सब का सम करते हैं तो आएगा t1 प्लस t2 अप टू tn। समेशन ऑफ सीरीज पढ़ रहे हैं तो sn कितना आ गया देखिए 1 अपॉन साइन थीटा सब में कॉमन है आ गया। जरा ऐड करिए, जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ऐसे कट रही हैं टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब ये टर्म कटेगी, ये कैंसिल, तो कौन सी बचेगी फर्स्ट एंड लास्ट। ये टर्म यहाँ वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी जब आप लिखेंगे, तो फर्स्ट एंड लास्ट बचेगी यानी कि कॉट थीटा माइनस का कॉट n प्लस 1 थीटा। तो आपका जो SN आएगा वो ये आएगा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसीलिए हमने इसको देखिए रब नहीं किया। और देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, आप लोगों को ये गिवन है, जरा ये बताइए cos c माइनस cos d है। देखिए ये टर्म छोटी है ये बड़ी है ना, तो हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया, इनको इंटरचेंज कर दिया cos 3 थीटा माइनस cos थीटा। a माइनस b को अगर b माइनस a बनाते हैं तो माइनस कॉमन आता है, तो माइनस कॉमन ले ये भी इंटरचेंज कर दी, ये भी इस तरह से हमने एक माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। अब बताइए cos c माइनस cos d का आप लोग फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2, यही तो पढ़कर आए हैं। तो लगाइए 2 साइन c प्लस डी, 3 थीटा प्लस थीटा इज 4 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो 2 थीटा, दोनों को माइनस करिए, 3 थीटा माइनस थीटा इज 2 थीटा, डिवाइड करेंगे तो थीटा। यहाँ करिए 5 थीटा प्लस थीटा इज 6 थीटा और 2 से डिवाइड करेंगे 3 थीटा, दोनों को माइनस करिए, 5 थीटा माइनस थीटा इज 4 थीटा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 थीटा। तो फार्मूला अप्लाई किया, इसको कॉसेक में कन्वर्ट किया, 1/2 बाहर आ गया। तो जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या था आप लोगों का, ये जो ब्रैकेट में टर्म है कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा कॉसेक 3 थीटा, एक तो 1/2 यहाँ एक्स्ट्रा है ना, 1/2 नहीं था पहले, तो आप लोगों ने यही अनथ बनाई थी, इसको साइन में कन्वर्ट किया था। बस केवल आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप लोग बाहर 1/2 कर दीजिए सबके। ओके, केवल सब जगह क्या आ गया यहाँ 1/2, ये आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हार्ड है ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए पहले जो टर्म्स लिखी हुई हैं उसको पहले काम करिए ताकि अन्यथा बना सके। ये 2 में है ना, यहाँ 2 नहीं है, तो अगर नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे cosec 2 की पावर 1 थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे cosec 2 स्क्वायर थीटा अप टू n टर्म्स। ठीक है, अगर हम इसकी nth टर्म लेना चाहें तो देखिए cosec सब में है, 2 सब में है, थीटा सब में है ना, क्या चीज चेंज हो रही है 0 1 2, तो जरा इनकी nth टर्म निकालिए, देखिए डिफरेंस सेम है, फिर दोबारा ap है तो tn कितना हो गया a प्लस n माइनस 1 और d कितना होगा 1 माइनस 0 इज 1, यानी कि n माइनस 1, तो 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर n माइनस 1। ओके,
अब इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम साइन पर कन्वर्ट करें, 1/sin⁻²n - 1 थीटा। अब देखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 साइन थे, तो आप लोगों ने वो दोनों है टर्म माइनस कर दी थी ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक ही है। तो हम एक काम करते हैं, इंक्रीज तो नहीं करेंगे, अगर हम इससे एक डिक्रीज टर्म लें तो क्या बनती है 2n-2 ना। अगर हम इससे ऊपर नीचे क्या कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ओके, अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, ऊपर जरा पहले दोनों को माइनस करिए और ये देखते हैं ये टर्म बन पाएगी या नहीं। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं 2n-2 में और 2n-1 इन दोनों को माइनस करूं तो देखिए क्या कॉमन आता है, कम वाला। 2n-2 कम है तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 1, पर 2n-1 में कितनी टर्म बची, 1, तो 1 - 2 थीटा है, तो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये टर्म ग्रेटर और ये लेस है, इसका मतलब यहाँ n-1 लीजिए और यहाँ पर n-2। अब करिए जरा, अगर आप कम वाली पावर ही तो कॉमन लेंगे तो यहाँ एक पावर बच रही है और यहाँ 1, तो 2 - 1, देखिए यही आ गया, क्या बना 2n-2 थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 2n-1 2n-2 थीटा। ओके, यानी थीटा दोनों में भी लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कॉमन यहीं पे थीटा लिख दीजिए, दोनों को माइनस कर दिया तो यही दोनों टर्म माइनस कर दी, और नीचे क्या है sin की पावर 2n-2 थीटा, sin की पावर 2n-1 थीटा। तो बताइए sin a माइनस बी का फार्मूला क्या हो गया, sin a cos b माइनस cos a sin b। ओके, इस टर्म को जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे सेपरेट कर दें जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। हमने एक टर्म थोड़ा कम लिख दिया ना, एक स्टेप कम कर दिया, टर्म मतलब स्टेप कम किया, टर्म नहीं। ओके, एक स्टेप कम कर दिया, दोनों के नीचे सेम अलग अलग लिख दिया। अब बताइए जरा, देखिए ये टर्म कैंसिल, ये क्या बन गया कॉट, यहाँ पर एक टर्म कैंसिल, कॉट बन गया, यानी कि आप लोगों का जो tn आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, देखिए कौन सा कटा है n-1 वाला, तो ये आ रहा है कॉट 2n-2 थीटा माइनस, यहाँ देखिए अगर हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो हमारा आ रहा है कॉट 2n-1 थीटा। ओके, ये बनी है आप लोगों की nth टर्म। अब क्या करेंगे, n टर्म का सम भी करना है, तो 1 2 3 अप टू n तक पुट करें तो t1 कितना हो गया, कॉट 1 रखेंगे तो कितना हो गया -1 थीटा माइनस कॉट की पावर 0 थीटा, t2 करिए कॉट 2 - 2 इज कॉट 0 थीटा कॉट 1 थीटा, t3 करिए, 3 करेंगे तो कितना हो गया कॉट, ये 2 की पावर है सॉरी, है ना, ये 2 की पावर्स है ना। अब हमारा कितना हो गया यहाँ पे कॉट, ये कितना होगा 3 रखेंगे तो 2 की पावर 1 थीटा माइनस कॉट 2 की पावर 2 थीटा, इट्स ऑन। यहाँ से nth क्या आएगी, ये आ रही है कॉट 2 की पावर n-2 थीटा कॉट 2 की पावर n-1 थीटा। इससे ऊपर अगर हम करें टर्म तो बताइए कितना आएगा, कॉट 2 की पावर, जरा देखिए n की जगह n-1 लिखेंगे तो n-3 थीटा, और जब n की जगह n-1 लिखेंगे n-2 थीटा, यानी कि हम क्या करेंगे SN निकालने के लिए सम ऑफ ऑल टर्म्स अप टू tn तक। तो जरा करिए सम, कितना होगा देखिए जरा, कौन सी टर्म्स कैंसिल, देखिए कैंसिल हो रही है इस तरह, तो ये वाली टर्म यहाँ वाली से कैंसिल हो जाएगी, ये ऐसे और ये कैंसिल, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है कॉट 2 की पावर -1 थीटा कॉट 2 की पावर n-1 थीटा। तो ये आप लोगों का सम है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो θ/2 कॉट 2 की पावर n-1 थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका इसका सम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सेम टाइप के तो नहीं हैं, इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको हर टाइप का करवा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग पहले एक काम करते हैं, t1 टर्म बनाकर देखते हैं आप लोगों की क्या है हमारी t1 टर्म, sin 2 थीटा cos थीटा cos 3 थीटा, ठीक है। देखिए वैसे तो सही बन रहा है थीटा और 3 थीटा से 2 थीटा, लेकिन इस बार तो आपका 3 थीटा और
थीटा 2 थीटा बना हुआ है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो आप एक काम करिए जरा, यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से जरा डिवाइड करिए, कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ऊपर अगर हम फॉर्मूला बनाए, नीचे नहीं आपको कुछ भी करना है, यहाँ पर अगर हम 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला लगाएं तो 2 भी चाहिए, तो 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो एग्जैक्टली 2 साइन थीटा से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट कर दी, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या फार्मूला हो गया, जरा बताइए, आप लोग फार्मूला पढ़ कर आए हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके। तो यहां से आ गया T1 इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, ये क्या आ गया बताइए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ओके। तो T1 आ गया आप लोगों का 1/2 साइन थीटा, यह आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ओके। एक और बनाकर देख लेते हैं। T2 टर्म देखिए आप लोगों की क्या है, साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा एंड कॉस 5 थीटा। फिर दोबारा वही करिए, 1/2 साइन थीटा से वही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, फिर देखते हैं क्या बनता है। और ये आ गया आपका cos 3 थीटा एंड cos 5 थीटा। फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1/2 साइन थीटा, बताइए 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos a माइनस बी यानी कि 3 थीटा माइनस cos a प्लस बी यानी कि 5 थीटा। जरा ध्यान से देखिए, आपके यहाँ टर्म क्या थी, थीटा और 3 थीटा, वही दोनों यहाँ माइनस हुए, कम में से ज्यादा वाले टर्म, यहाँ 3 और 5 है तो यहाँ 3 और 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, बाकी 1/2 साइन थीटा सब में चल रहा है, तो हम एग्जैक्टली बाकी सारे टर्म्स लिख सकते हैं और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो साइन T1 क्या आ गया, 1/2 साइन थीटा, और यहाँ आ रहा है हमारा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा। T2 कितना आ गया, 1/2 साइन थीटा, और यहाँ से आ गया cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा। T3 कितना आ गया, 1/2 साइन थीटा। तो देखिए 3 वाले में कौन कौन सा है, 5 एंड 7, ओके। अब एक काम करिए, जरा इसकी nth टर्म बनवाइए, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसकी nth टर्म, 1 3 5, तो जरा देखिए 1 3 5 क्या हुआ, फिर दोबारा 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 इज 2, फिर दोबारा AP है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म इज 1 n माइनस, यहाँ पे क्या लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इज 2, तो कितना आ गया 1 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 2n माइनस 1। तो ये आ गया आप लोगों का 1/2 साइन थीटा कॉस, कितना आ गया 2n माइनस 1 थीटा माइनस कॉस। अब बताइए इसको कैसे लेंगे, 3 5 7 की अनदर टर्म बनाइए, a प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 3 इज 2, तो 2n प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ गई cos 2n प्लस 1 थीटा, ओके। ठीक है, जरा देखिए कौन सी टर्म आप लोगों की कैंसिल हो रही है। अगर हम ऐड करेंगे, एडिंग ऑल टर्म्स, अगर चाहे तो एक टर्म इससे पहले की भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे n माइनस 1 1/2 साइन थीटा कॉस, देखिए ऐसे करिएगा, 2n की जगह क्या रखिएगा n माइनस 1, तो 2n माइनस 3 बनेगी, तो यह आएगी cos 2n माइनस 3 थीटा माइनस, जब यहाँ पर n माइनस 1 रखेंगे तो 2n माइनस 2 यानी कि 2n माइनस 1 बनेगी, cos 2n माइनस 1 थीटा, ओके। चलिए अगर हम सबको ऐड करते हैं तो Sn क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 अप टू Tn। तो हमारा जो Sn का आंसर है वो क्या आ गया, 1/2 साइन थीटा। जरा ऐड करिए, देखिए ऐड करने में ये कैंसिल, इसका मतलब ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इससे ऊपर वाला ये और ये, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगी, इसका मतलब हमारा आ गया cos थीटा माइनस cos 2n प्लस 1 थीटा, ओके। इस तरीके से आप लोग सम करेंगे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए हम किस तरीके से आप लोगों को ट्रिक सिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये शायद पहले वाली टर्म की तरह है, देखिए अगर इन दोनों को माइनस करो थीटा आता है, इन दोनों को माइनस करें तो थीटा आता है। तो और दूसरी बात हमने क्या बताया था, दोनों साइन है, तो कॉस वाले टर्म में दोनों साइन होते हैं, तो हमें ऊपर फार्मूला साइन का बनाना होगा। तो वैसे इसकी अनदर टर्म भी बन जाएगी, बनाए,
बताइए इसकी nth टर्म क्या होगी, ऊपर सब में साइन थीटा है, यहाँ साइन आएगा साइन, अब तो याद हो गया होगा 2 3 4 फर्स्ट देखिएगा, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, अगर निकालनी है तो आप लोग निकाल लीजिए, 2 3 4 है ना, तो tn a प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है 1 का, तो 2 प्लस एन माइनस 1 दैट इज कितनी आ गई n प्लस 1, तो ये आ गई n प्लस 1 थीटा साइन, देखिए 1 इंक्रीज हो रहा है ना, 2 3 3 4 4 5, तो n प्लस 1 की जगह n प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से tn बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म होती हैं वही माइनस करते हैं आप ऊपर, है ना, तो क्या लिखेंगे, बस जो आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो साइन से, इस बार वो नहीं करना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में वो पहले से ही था। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करिए, क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके, ये टर्म दोनों में लिखिए, साइन एन प्लस 1 थीटा साइन एन प्लस 2 थीटा, है ना, डिवाइड करेंगे ना, तो दोनों में सेपरेट कर दीजिए या एक स्टेप बढ़ाकर फिर बाद में कर दीजिएगा। तो यहाँ से tn कितना आ गया बताइए, ये कैंसिल क्या बन गया, कॉट n प्लस 1 थीटा माइनस, ये कैंसिल आप लोगों का साइन वाला, और ये बचेगा कॉट n प्लस 2 थीटा, ओके। अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, तो करिए जरा, यहाँ से t1 टर्म कितनी बनेगी, कॉट n को 1 रखेंगे 2 थीटा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 3 थीटा, t2 रखिए कॉट 3 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा, t3 करिए कॉट कितना हो गया 4 थीटा एंड कॉट यहाँ कितना हो गया 5 थीटा, इट्स ऑन। अब आप लोगों की जो tn टर्म आ रही है वो आ रही है कॉट n प्लस 1 थीटा माइनस कॉट n प्लस 2 थीटा, अगर n माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ जब n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉट n थीटा, और जब यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो कॉट कितना बनेगा n प्लस 1 थीटा, ओके। अब जरा सम करिए, Sn क्या करेंगे, t1 प्लस t2 अप टू tn, यानी सबको ऐड करिए, जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल इसका मतलब ये भी हो जाएगा कैंसिल, और ये ऊपर वाले से हो जाएगा कैंसिल, इसका तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या बची आप लोगों की, कॉट 2 थीटा माइनस का कॉट n प्लस 2 थीटा, तो ये आ गई आप लोगों का सम ऑफ n टर्म्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस, करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए पहले तो इसको सही करके लिखिए, देखिए यहाँ 2 नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ लिखे 2 की पावर 0 10, अच्छा यहाँ भी 2 है तो इसको भी लिखिए 2 की पावर 0 थीटा, 2 की पावर 1 10, 2 की पावर 1 थीटा 2 स्क्वायर 10, 2 स्क्वायर थीटा, इट्स ऑन 2 की पावर n माइनस 1 10, 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, ठीक है। जरा nth टर्म लिखवाइए, देखिए 0 1 2 3 की nth टर्म n माइनस 1 होती है ना, 0 1 2 3, इसकी भी पावर n माइनस 1, और वैसे भी आपकी टर्म लिखी हुई है nth टर्म, तो ये हो गई आप लोगों की nth टर्म। अब जरा देखिए इसको क्या करें, अगर हम इसे साइन और कॉज में कन्वर्ट कर लें तो ये साइन अपॉन क्या हो गया कॉज, ओके। एक काम करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसकी ट्रिक लगाने के लिए देखिए नीचे फिर दोबारा 2 टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो अगर हम एक काम करें, दोनों टर्म मान लो साइन की पावर, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा, हम इसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं ताकि नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, ओके। तो हमारा tn आ गया यहाँ से, ये क्या आ गया बताइए, अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1, देखिए क्या बन गया साइन स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, और नीचे अगर हम एक काम करें ऊपर नीचे कहाँ से मल्टीप्लाई कर लें 2 से, यही कर दें, है ना, तो ये क्या बन गया 2 साइन है कॉस है, और आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, है ना। तो पहले एक काम करिए, पहले नहीं करते हैं इसको कन्वर्ट, बाद में करेंगे, पहले भी ऐसे लिखा रहने दीजिए, ओके। साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया आपका
साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, कॉस, या बाद में ही करेंगे, अभी नहीं करते। पहले देख लेते हैं ऊपर वाली टर्म क्या बनती है, 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। अब ये बताइए, आप एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा हो जाएगी। तो यहाँ से tn कितना हो गया बताइए, 2 की पावर n माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1 थीटा माइनस cos 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, और नीचे आ गया आप लोगों का साइन 2 की पावर माइनस 1 थीटा cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। अब जरा देखिए, अगर हम सेपरेट करें, एक टर्म तो कट रही है ना, इसलिए यहाँ चेंज करेंगे हम लोग, 2 की पावर n माइनस 1, या रहा cos स्क्वायर 2 की पावर माइनस 1 थीटा, सेपरेट करिए, साइन 2 की पावर माइनस 1 थीटा cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा माइनस, ये क्या बन रही है, cos, इस 2 में मल्टीप्लाई करें, cos 2 की पावर n थीटा अपॉन साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। देखिए प्रॉब्लम ये, यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रही, यहाँ एक टर्म कैंसिल होगी, तो यहाँ जो 2 की पावर माइनस 1 यहाँ भी आएगा, पूरे में से कॉमन निकाल लें क्या, ठीक है, ये आ गया 2 की पावर n। चलिए इधर लिखते हैं, tn इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, यहाँ से कितना, देखिए एक कॉस कैंसिल, क्या बचा आप लोगों का यहाँ पर, ये बच रहा है cot 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, ओके, एक कॉस कट गया माइनस, इसको एक काम करिए, cos 2 की पावर n थीटा ना, इसको क्या बना लेते, क्योंकि कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, तो यहाँ एक काम करिए, 2 से मल्टीप्लाई, और अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आप लोगों का एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो हमने बताया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या आ गया बताइए, 2 की पावर माइनस 1 cot 2 की पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 2 cos 2 की पावर n थीटा, और ये आ गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 की पावर माइनस 1 थीटा। तो देखिए क्या आ गया, tn आ गया 2 की पावर माइनस 1 cot 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, और ये बन गया 2 cos 2 की पावर n थीटा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऐड हो जाएगी पावर, तो 2 की पावर n थीटा। देखिए ये भी कॉट में कन्वर्ट हो गया, 2 की पावर माइनस 1 तो दोनों में ही चल रहा है ना हमारा, तो यहाँ से आ गया cot 2 की पावर n माइनस 1 थीटा माइनस 2 cot 2 की पावर n थीटा। आपकी n टर्म अब बन गई, ठीक है। अब n को क्या पुट करते हैं, 1 2 3 इट्स ऑन अप टू n तक, तो t1 कितना आएगा, 2 की पावर 0 cot 2 की पावर 0 थीटा 2 cot 2 की पावर 1 थीटा, t2 करिए तो यहाँ आएगा 2 की पावर 1 cot 2 की पावर 1 थीटा 2 cot 2 की पावर 2 थीटा, t3 करिए तो यहाँ एक इंक्रीज हो रहा है ना हर बार, cot यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, इट्स ऑन। एन टर्म लिख लेते हैं, एन टर्म आ रही है 2 की पावर माइनस 1 cot 2 की, जरूरी नहीं है आप इससे ऊपर के टर्म्स लिखें, जब सम करते हैं तो जब कटती हैं तो पता चल जाता है। तो देखिए कौन सी टर्म्स कट रही हैं हमारी, cot 2 थीटा की इस बार एक टर्म्स कटेंगी ना हमारी, सम करेंगे तो यहाँ पर एक 2, वहां हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है, उधर 2 की पावर n बन रही है हमारी, तो इस बार तो हमारा फिर एक कॉट बचना चाहिए ना यहाँ पर, 2 cot 2 थीटा अच्छा देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए एक मिनट, या तो ये 2 मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं हम लोग, तभी सही रहता। देखिए कैसे, अब यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, जैसे यहाँ 2 की पावर माइनस 1 हो गया, अगर हम अंदर लेके जाएंगे यहाँ 2 की पावर n हो जाएगा, देखिए अंदर ही लिखिए, अदरवाइज यहाँ कट करने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए n को 1 रखा, यहाँ 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1, फिर 2 रखेंगे तो यहाँ 2, देखिए अब दिखाई दे रहा है कैंसिल होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 की पावर कितना हो गया 3 रखा तो 2, और ये रखा 3, ओके अब दिखाई दे रहा है ना कैंसिल हो गया, देखिए ये टर्म। अब यहाँ से पहली बार में वो थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा था ये, तो यानी कि क्या हो गया,
सम ऑफ ऑल टर्म Sn इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अप टू कहाँ तक आ गया, Tn तक। तो Sn का आंसर आ गया आप लोगों का फर्स्ट एंड लास्ट, 2 की पावर 0 तो 1 होता है ना, चलिए अभी लिख देते हैं 2 की पावर 0 थीटा माइनस 2 कॉट 2 की पावर n थीटा। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये बचा कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 की पावर n थीटा। दिस इज द सम ऑफ सीरीज। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। पहले भी हमने जो समेशन ऑफ सीरीज सिखाई है आप लोगों को, वो भी क्लियर हुई होगी आप लोगों को। प्लीज अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ आ रहा है और अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट में भी बताइए और अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज ये लिंक शेयर करिए। ओके, गुड डे एंड गुड बाय।